श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में अगर आपको भगवान पर, परमात्मा में विश्वास है, उनका कृपा पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो उन्हें पूरा देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करना चाहिए और करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहिए। और जो स्वयं परमात्मा अपने को मानते हैं, स्वयं भगवान मानते हैं, उनके लिए ये वीडियो निरर्थक है। जब व्यक्त पैदा होता है, व्यक्त होता है अव्यक्त से वही परमात्मा विचारों के रूप में शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, बुद्धि के द्वारा अपने विचारों के रूप में अपने प्रभाव की परमाणुता विचारों से व्यक्त होता है। करने के लिए परमात्मा अंश के रूप में उत्पत्ति होती है परमात्मा की। हर व्यक्ति परमात्मा का ही अंश है। हर व्यक्ति महान है, श्रेष्ठ है, लेकिन वही विचार अनेक होने के कारण, सर्वज्ञ से अल्पज्ञ होने के कारण, असीम से सीमित होने के कारण वो उसमें भेद हो जाता है। परमात्मा और आत्मा में, जीवात्मा में, जीव में उसी भेद को लेकर बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही रोता है। कहाँ करता है कि मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, ये प्रश्न लेकर आता है। और इन्हीं प्रश्न चिन्ह इस जीवन में होता है। उन प्रश्नों का हल करने के लिए ही परमात्मा अंश के रूप में आते हैं, अपनी परमाणुता को प्रमाणित करने के लिए। सभी के पास एक प्रश्न है। सभी जात, भाषा, लिंग वालों, सभी देश के लोगों को, पूरी संसार के लोगों को, पूरी सृष्टि के लोगों को के सामने यही प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न ही अपने आप में एक समस्या होती है। उस प्रश्न का जो हल करता है कोई विद्यार्थी, उसे ही योग्यता का प्रमाण पत्र मिलता है। उसी तरह से जीवन के इन प्रश्नों का उत्तर, समस्या के रूप में जो प्रश्न का समाधान जो करता है, उसी को सुयोग्य और श्रेष्ठ की उपाधि से अलंकृत होता है। तो और ये जो शरीर है, इसी शरीर रूपी साधन से मन, चित्त, इंद्रियों के माध्यम से उन प्रश्नों का हल
निकलना है, समस्याओं का समाधान होना है। इसी से आप चाहे अल्लाह को जानना चाहते हैं, चाहे वाहिगुरु को जानना चाहते हैं, चाहे गॉड को जानना चाहते हैं, चाहे परमात्मा को, कृष्ण को, शंकर को, राम को जानना चाहते हैं, इसी शरीर से ही के माध्यम से ही आप जान पाएंगे। ये शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी धर्म है, सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। इस चित्त मन बुद्धि को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयास नहीं करते। अपनी जिम्मेदारियों से आज हर व्यक्ति विमुक्त होता जा रहा है। अपने साथ लोग न्याय नहीं कर पाते। सबसे बड़ा न्याय यही है कि आप अपने को स्वस्थ रख पावें, इस धराधाम को सुंदर कर पावें, अपने विचारों को सुंदर रख पावें। इसके लिए चित्त मन बुद्धि का सुंदर होना, निर्मल होना आवश्यक है। इन्हीं प्रश्नों का हल हमें सबको मिलकर निकालना होगा। आज जैसे समाज में परिस्थितियां बनती जा रही हैं कि सब एक दूसरे का आलोचना करने में लगे हैं, इन आलोचना को छोड़ करके समालोचना करने की आवश्यकता है। हिंसा जिस तरह से बढ़ रही है, आंदोलन बढ़ रहे हैं, चाहे किसान का है, उग्रता बढ़ती जा रही है, उग्र प्रदर्शन होता जा रहा है, लोग व्यग्र होते जा रहे हैं। लोगों में व्याधि होती जा रही है। इनका सभी प्रश्नों का उत्तर भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म परंपराओं में है, जो चित्त मन बुद्धि को सुंदर करने के लिए ज्ञान है। इसे स्वस्थ रखने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारी वन औषधियाँ हैं, आयुर्वेद है। हमें संसार को जानने के लिए, इस शरीर को जानने के लिए, इस पर नियंत्रण करने के लिए हमारी हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, जिसमें 7 स्वर हैं, मात्राएं हैं, व्यंजन हैं, विसर्ग है, सर्ग है, हलंत हैं, विशेषवर हैं, इनके द्वारा हम जान सकते हैं। अपने जीवन को, इस शरीर के महत्व को हमें सबको महत्व देना होगा। अपने संस्कारों को महत्व देकर ही, अपने भारत की संस्कार संस्कृति को महत्व देकर ही हम इन प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। एक दूसरे का आलोचना को छोड़ करके, उग्रता को छोड़ करके हम सब मिल बैठ करके इन प्रश्नों का उत्तर दें। जिनके पास इन प्रश्नों का उत्तर हो, वही योग हैं, वही सुयोग्य हैं। उन्हीं को हम श्रेष्ठता की उपाधि दें। अपने को आत्मनिर्भर बनाएं।
अपने आत्म दर्शन करें, परमात्म दर्शन करें, अपनी आत्मा का सम्मान करें, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनें। अपनी आत्मा को आज लोग उसकी आवाज़ को नहीं सुनना चाहते, आत्मसम्मान नहीं करना चाहते, आत्मबल उनके पास नहीं है, इसलिए आत्मनिर्भर नहीं हैं। वो दूसरों पर विश्वास करते हैं, दूसरे देश के सभ्यता, विदेशी सभ्यता पर हम विश्वास करने लगे हैं। जब यहाँ पर मुग़ल आए थे तो क्या हमारी भाषा को वो जानते थे? वो तो दूसरी भाषा के लोग थे, लेकिन इस देश को चलाया उन्होंने, क्योंकि इसको चलाने के लिए इस यहाँ की भाषा को उन्होंने समझा। अंग्रेज भी आए तो वो भी यहाँ की भाषा को नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ से उन्हें कुछ पाना था, इसलिए उन्होंने भी यहाँ की भाषा को समझा। आज अगर हम अपने को महत्व देने लगेंगे तो आज भी हमें अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, जो अधूरी ज्ञान देती है संसार की। 26 अक्षर हैं, संबंधों को उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पूरा विश्व हमारे भाषा को पढ़ेगा, वेशभूषा को धारण करेगा, भोजन को धारण करेगा, हमारी वन औषधियों को अपनाएगा। ये हमें अपने लोगों को विश्वास इसको करना होगा, तभी हम